नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने हटाया सरना कोड, हम फिर से लागू करेंगे। चाईबासा में पीएम की सभा की तैयारी देखने पहुंचे थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने चाईबासा में कहा कि सरना कोड पहले भी था और इसे खत्म करने वाली मेन विलेन जो है कांग्रेस है। झारखंड में भाजपा की सरकार बनते ही सरना कोड लागू कर देंगे और भाजपा हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल भी करवाकर मानेगी। यह भी कहा कि देखिए, कल्पना सोरेन के पास भी आदिवासी सर्टिफिकेट नहीं है। हेमंत सोरेन, कम से कम अपने घर में तो सबको एसटी का सर्टिफिकेट दे दीजिए। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रभारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के पत्नी के पास भी आदिवासी का दर्जा नहीं है। अगली खबर, राज्य में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे का फैसला। रांची होते हुए काचीगुड़ा से दरभंगा के लिए चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन। छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने एक और स्पेशल ट्रेन की शुरुआत कर दी है। काचीगुड़ा से दरभंगा तक पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा और ये रांची से होकर अपने गंतव्य तक जाएगी। अगली खबर, रोशनी से शहर रोशन। जेबी बीनल ने कहा कि रांची में 6.5 लाख उपभोक्ता हैं। सभी इलाके में निर्बाध बिजली उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि दीपावली है। दीपावली पर रांचीवासी आनंदित हैं। अपने अपने द्वार और मुंडेर को दियों एवं बिजली की रंग बिरंगी बल्बों से सजाया और संवारा गया है। सुंदर बंधन बार एवं रंगोली से सजावट की गई है और दीपावली में बिजली की कमी से खुशियों में खलल नहीं पड़े, इसके लिए जेबी बीनल ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। बिजली कर्मियों को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है, ताकि बिजली कट नहीं जाए। दीपावली के दौरान राजधानी के हर इलाके में निर्बाध बिजली उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। अगली खबर, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सीईओ की बैठक। मतदाता सूची में नाम होने पर 12 डॉक्यूमेंट दिखाकर दे सकते हैं वोट। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए प्रचार करें। ये भी कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 12 पहचान पत्र चिन्हित किए हैं। मतदाता सूची में नाम रहने पर मतदाता इनमें से कोई एक भी दिखाकर वोट डाल सकते हैं और कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कहा कि वो अपने स्तर से भी जागरूकता फैलाए। अगली खबर, कांग्रेस का आजसू से सीधा सवाल पर भीतरघात एंटी इनकम्बेंसी चुनौती। लोहरदगा जिले में विधानसभा की एक ही सीट है और यह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। लोहरदगा आदिवासी बहुल जिला और लोकसभा क्षेत्र भी है। अभी लोहरदगा लोकसभा और विधानसभा दोनों सीट पर कांग्रेस काबिज है और विधानसभा सीट पर आजसू से उसकी सीधी लड़ाई है। यहाँ बागी तो कोई नहीं दिख रहा, पर भीतरघात से इनकार नहीं किया जा रहा। यहाँ की राजनीति में जनजातीय समुदाय की निर्णायक भूमिका रहती है। चुनाव परिणाम को 15% मुस्लिम और 25% अन्य जाति के वोटर भी प्रभावित करते हैं। अगली खबर, दीपावली के बाद चुनाव प्रचार पकड़ेगा जोर। 9 पूर्व और 1 वर्तमान सांसद भी चुनाव में आजमा रहे अपनी अपनी किस्मत। झारखंड में चुनाव का जोर अब परवान चढ़ेगा। 81 विधानसभा क्षेत्र में नामांकन का काम खत्म हो चुका है और चुनाव लड़ने वालों में 9 पूर्व सांसद और 1 वर्तमान सांसद शामिल है। बड़े चेहरों में राज्यसभा सदस्य के रूप में राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वर्ष 2000 में मुख्यमंत्री बनने वाले बाबूलाल मरांडी भी हैं। केंद्र में मंत्री रहे डॉक्टर रामेश्वर उरांव और सुदर्शन भगत का नाम भी शामिल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सदस्य महुआ माझी भी सांसद पद से ज्यादा विधायकी पद को महत्व दे रही है। अगली खबर, एनडीए को 11 और इंडिया को 8 सीटों पर बागियों से चुनौती। झारखंड में दोनों चरणों की नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। पहले फेज की 43 सीटों के लिए नाम वापसी का दौर भी खत्म हो चुका है। एनडीए और इंडिया में परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। सीट दर सीट चुनावी सीन बता रहा कि सभी पार्टियां कई सीटों पर अपनों से जूझ रही है और भाजपा 5, झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 तो कांग्रेस की 11 सिटिंग सीटों पर उसके प्रत्याशी किसी न किसी कारण से कठिन लड़ाई में फंसे हैं। एनडीए को लीड कर रही भाजपा में अचानक कई सीटों पर बगावत का झंडा बुलंद हो चुका है और रांची, कांके, बिशुनपुर, सिसई, देवघर जैसी कई सीटों पर रूठे चेहरे को पार्टी नेताओं ने तो मना लिया, लेकिन गुमला, जमशेदपुर, पूर्वी लातेहार, हटिया, नाला, धनबाद में भाजपा के बागी नहीं माने हैं। अगली खबर, आदिवासी रिजर्व सीटों पर पिछली बार एक तरफा जीता था यूपीए। झारखंड में आदिवासी वोटर के पास ही सत्ता की चाबी होती है और विधानसभा की 81 में से 28 सीटें यानी 35% इनके लिए रिजर्व है। पिछली बार 28 में से 25 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन ने जीत दर्ज करके भाजपा को सत्ता से दूर कर दिया था। और इस बार दोनों तरफ से आदिवासी वोटरों को लुभाने की जोर आजमाइश हो रही है।
खास बात यह है कि इनमें से 27 सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटर पुरुष से अधिक है, यानी अब की बार आदिवासी खासकर महिलाएं जिसे भी चाहेगी उसे सत्ता पर बिठा देगी। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची के लोधमा गांव में जुआ खेलने गया था युवक, बच्चों को पटाखा फोड़ते देखकर कर दी फायरिंग। बता दें कि रोका तो मार दी गई गोली। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के लोधमा गांव में रात जुआ खेल रहे युवक ने बच्चों को पटाखा फोड़ते देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पड़ोसी रविंद्र महतो ने उसे फायरिंग करने से रोका तो उन्हें गोली मार दी। रविंद्र महतो घायल हो गए और उन्हें तत्काल रिम्स में भर्ती करवाया गया। इस घटना से ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने गोली मारने वाले खरसी दाग के कुटियातू निवासी शशि महतो को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की। इस दौरान शशि ने फिर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने बहुत ही सतर्कता के साथ उससे कट्टा छीन लिया। अगली खबर, घुसपैठिए नाराज ना हो जाए, इरफान अंसारी पर इसलिए नहीं हो रही कार्रवाई। हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा आरोप। बता दें कि बीते दिनों झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी पर बड़ा आरोप लगा था। भाजपा नेता सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगने के बाद से बीजेपी उन पर एक्शन लेने की मांग कर रही है। अब इस मामले में असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव में भाजपा प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा की भी एंट्री हो चुकी है। हेमंता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इसलिए इरफान अंसारी पर कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि कार्रवाई अगर होती तो घुसपैठिए नाराज हो जाते। अगली खबर, रांची के फेमस स्कूल से 1 करोड़ 14 लाख रुपए नकद बरामद किया गया। बीजेपी नेता को अरेस्ट किया गया है। बता दें कि रांची के फेमस जीडी गोयनका स्कूल नामकुम में भारी पुलिस बल की छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इस मामले में भाजपा नेता को अरेस्ट किया गया। देर रात से ही पुलिस ने इस कार्रवाई की तैयारी पूरी करके रखी थी और स्कूल से 1 करोड़ 14 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। पुलिस की इस कार्रवाई से सभी लोग हैरान हैं। बता दें कि रात करीब 12 बजे थाना प्रभारी को सूचना मिली कि सुबह होते ही स्कूल में छापेमारी की जाएगी। इसके बाद थाना प्रभारी ने अपनी टीम को सतर्क कर दिया। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन अपनी भाभी की इज्जत की रक्षा नहीं कर पाए। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और पार्टी कार्यालय में जनजातीय कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने जनजातीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर टिप्स दिए और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि बीते दिनों झारखंड के जामताड़ा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और बीजेपी की नेता सीता सोरेन के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अपनी भाभी की ही इज्जत आबरू की रक्षा नहीं कर पाए, उनसे और भी क्या उम्मीद की जा सकती है। अगली खबर, देवघर एसपी को हटाए जाने पर भड़के हेमंत सोरेन, चुनाव आयोग पर उठाया सवाल। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए देवघर एसपी को हटाए जाने से संबंधित चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में सवाल उठाया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा कि दलित आईएएस अफसर को हटाया गया और लगातार परेशान किया गया। अब आदिवासी आईपीएस अफसर को लगातार परेशान किया जा रहा। आखिर क्यों दलितों आदिवासियों से भाजपा को इतनी परेशानी है? भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड सरकार को देवघर के पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग को हटाने का निर्देश दिया है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनसंपर्क अभियान में कई लोगों ने ली सदस्यता। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी रविंद्रनाथ महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा पहनकर सभी का स्वागत किया और रविंद्रनाथ महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के योगदान के बारे में लोगों को अवगत करवाया और कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आधी आबादी के लिए मैया सम्मान योजना लाई है। 18 से 49 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति महीने 1000 रुपये से बढ़ाकर दिसंबर से 2500 मिलने की जानकारी दी है। अगली खबर, झारखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकार पद्मश्री मुकुंद नायक की तबीयत बिगड़ी। झारखंड के नामचीन लोक कलाकार पद्मश्री मुकुंद नायक को तबीयत बिगड़ने के बाद राजधानी के पारस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये जानकारी मुकुंद नायक के पुत्र लोक कलाकार नंदलाल नायक ने दी। बता दें कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित मुकुंद नायक आदिवासियों को उनके मूल धर्म के प्रति जागरूक करने वाले और उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए लगातार जागरूक कर रहे थे। पद्मश्री मुकुंद नायक के पुत्र नंदलाल नायक ने इसकी जानकारी दी है कि उनके पिता के शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से ने काम करना बंद किया। उन्हें स्पाइन इंजरी की समस्या है। अगली खबर, हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने की मांग, शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत की गई है। उनका नामांकन रद्द करने की मांग उठने लगी है। भाजपा प्रत्याशी गमलियल हेम्ब्रम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर 3 आरोप लगाए और आरोप लगाए कि शपथ पत्र में उन्होंने अपनी उम्र बढ़ाकर बताई। जमीन और पत्नी के नाम पर कार को लेकर भी शिकायत की गई। भाजपा प्रत्याशी ने निर्वाचन प्राधिकारी से आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने 2019 के विधानसभा चुनाव में अपनी उम्र 42 साल बताई थी और इस बार नामांकन के समय
24 अक्टूबर 2024 को दाखिल अपने शपथ पत्र में उम्र जो है 49 साल बताई है। उनका कहना है कि किसी व्यक्ति की उम्र 5 साल में 7 वर्ष कैसे बढ़ सकती है। अगली खबर, पूर्व डीएसपी को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। पूर्व डीएसपी नवनीत हेम्ब्रम ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर महेशपुर विधानसभा सीट से 29 अक्टूबर को अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। हेम्ब्रम का नाम बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में ही शामिल था। हालांकि उन्हें 29 अक्टूबर को नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए काफी मजबूर होना पड़ा। झारखंड पुलिस से उनका इस्तीफा काफी महीनों से लंबित था और झारखंड हाईकोर्ट के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के दखल के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने 28 अक्टूबर को उनका इस्तीफा मंजूर किया। हेम्ब्रम ने 15 जून को डीएसपी पद से इस्तीफा दिया था। ऐसी अटकलें थी कि बीजेपी उन्हें एसटी कैटेगरी के रिजर्व सीट महेशपुर से अपना उम्मीदवार बनाएगी और बीजेपी उम्मीदवार ने महेशपुर विधानसभा सीट से नॉमिनेशन फाइल किया है। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि झारखंड चुनाव में हमारी तैयारी पूरी है, भाजपा को जवाब देगा गठबंधन। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुटी है। गठबंधन सरकार पिछले 5 वर्षों से राज्य में कार्य कर रहा और उसने जो काम किया है उस पर चर्चा होनी चाहिए। भाजपा पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि हम मोदी सरकार की तरह नहीं है जो 10 साल का अपना हिसाब नहीं देती और केवल स्लोगन पेश करती है। हम मैदान में पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं और साल 2019 में हमारे मैनिफेस्टो के तहत जो वादे किए गए थे हमने उससे अधिक काम किया है। अगली खबर, झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मैया सम्मान योजना ने सास बहू में लड़ाई करवा दिया। बता दें कि भाजपा के हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि झारखंड सरकार ने वृद्धा पेंशन बंद कर दिया और मैया सम्मान योजना के तहत पैसा दे रही है। इस तरह सास बहू में लड़ाई हो गई है। यह भी कहा कि सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना 500 में घरेलू सिलेंडर और खाली वैकेंसी को भरेंगे। ये भी कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार ही बनेगी और हेमंत बिस्व शर्मा और दीपक प्रकाश इस दौरान मौजूद थे। अगली खबर, दीपावली के दिन शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स करीब 500 अंक गिरकर 79,400 के स्तर पर, निफ्टी भी 150 अंक गिरा। दिवाली के दिन 31 अक्टूबर को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही। सेंसेक्स करीब 500 अंक की गिरावट के साथ 79,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 150 अंक की गिरावट है और ये 24,200 के आसपास कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और 7 में तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 33 में गिरावट और 17 में तेजी देखने को मिल रही।